Welcome to Cosmic Education Group. Today we are going to discuss a very simple topic of mathematics of class 10th statistics. In this chapter we will discuss how to calculate mean, mode and median of the given data. First mean, second mode, third median. In this lecture we will discuss only discrete data. There are two type of data. फर्स्ट डिस्क्रीट डाटा, सेकंड ग्रुप डाटा. इस जो लेक्चर है उसके अंदर हम सिर्फ पढ़ेंगे कि जो डिस्क्रीट डाटा है उसका मीन, मोड और मीडियन कैसे निकाला जाता है. और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो ग्रुप्ड डाटा का मतलब अगर डाटा को क्लास इंटरवल में अरेंज कर दिया जाए तो उसका मीन, मोड और मीडियन किस तरह निकाला जाता है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट डाटा कि कोई भी अगर डाटा डिस्क्रीट रूप में दिया गया है, मतलब जितने भी एलिमेंट है वो सेपरेटली दिए गए हैं, तो उनका मीन कैसे निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे और मीडियन कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले मीन का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं एवरेज. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एवरेज निकालना हो या फिर मीन निकालना हो, दोनों एक ही चीज़ है. आप मीन और एवरेज को एक ही मान कर चलो. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं डिस्क्रीट डाटा का, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7. लेट द डिस्क्रीट डाटा इज, मान लेते हैं कोई भी डिस्क्रीट डाटा का एग्जांपल है 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. मान लेते हैं कोई भी डिस्क्रीट डाटा हो सकता है, इसकी जगह और भी एलिमेंट हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. तो सबसे पहले जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, या फिर कह सकते हैं सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट. जो डिस्क्रीट डाटा का जो पर्टिकुलर जो डाटा इसको बोलते हैं एलिमेंट. तो सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन या फिर सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन में जो भी डाटा दे रखा है, जितना भी डाटा दे रखा है उनका क्या कर दो, ऐड कर दो या फिर सम कर दो. अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब जितने भी डाटा दे रखे हैं उनका नंबर क्या है. जैसे इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 9. तो सबसे पहले इन सब का ऐड कर दो, अपॉन में क्या कर दो, 9 से भाग कर दो. जो रिजल्ट आएगा वो इस डाटा क्या होगा, मीन होगा. जैसे मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 से क्या कर दो, भाग कर दो. तो 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26 और 4 30 अपॉन में 9. तो 3.3 की अप्रोक्स आ जाएगा. तो ये इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा. जैसे अगर डाटा की वैल्यू और कोई दे रखी हो, जैसे मान लेते हैं सिर्फ 1, 2, 3 और 4, सिर्फ 4 एलिमेंट दे रखे किसी भी डाटा के अंदर, तो इसका मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 4 को ऐड कर दो, अपॉन में 4 से क्या कर दो, भाग कर दो. जैसे 1, 2 + 3 + 4 अपॉन में क्या कर दो, 4 से भाग कर दो. इनका ऐड कितना होता है, 10 अपॉन में 4 2.5. तो ये इसका क्या आ जाता है, मीन आ जाता है. और इसी को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं. तो किसी भी डिस्क्रीट डाटा का मीन या फिर हम बोलते हैं एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी एलिमेंट हैं उनका सम कर दो, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनकी संख्या से भाग कर दो. तो इस तरह हम किसी भी डाटा का मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बाद मीडियन के बारे में देखते हैं कि अगर डिस्क्रीट डाटा है उसके अंदर मीडियन कैसे निकाली जाती है. Let an example of discrete data will be ऐसे जो प्रश्न है वो 1 या 2 नंबर की एग्जाम में पूछे जाते हैं. जैसे कोई भी मान लेते हैं डिस्क्रीट डाटा है वो 1, 3,
3 4 3 3 2 2 2 1 2 4 2 7। जैसे एलिमेंट तो कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट दे दिए या फिर कम भी दे सकता है। तो इसमें जो मोड है उसका एक फॉर्मूला होता है कि द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज मोड ऑफ द गिवन डाटा। द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द मोड ऑफ गिवन डाटा। कि जो डाटा है उसका अगर मोड निकालना है, सबसे पहले हम डिस्क्रीट डाटा की बात कर रहे हैं, तो डिस्क्रीट डाटा में अगर मोड निकालना है तो वह एलिमेंट जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब वह एलिमेंट इस डाटा में कितनी बार आया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। सबसे पहले एक की बात करें तो एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 2। एक कितनी बार आया है, 2 बार आया है। इसके बाद देखते हैं 2 की फ्रीक्वेंसी। 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 2 3 4। 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सॉरी 5, 1 2 3 4 5। तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 होगी। जैसे 3 की बात करें तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 2 3 और 4। 3 की फ्रीक्वेंसी होगी 4। इसके बाद 4 की बात करें तो 4 की 1 और 4 की 2, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट कितनी बार इस डाटा के अंदर रिपीट हुआ है। वह एलिमेंट जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है तो वो उस डाटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मोड हो जाएगा। 4। इसके बाद अगर 5 की बात करें, 5 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो 5 का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 0। किसी की फ्रीक्वेंसी 0 होने का मतलब होता है वो जो एलिमेंट है वो डाटा के अंदर नहीं है। इसके बाद 6 की बात करें तो 6 भी इसकी एलिमेंट में नहीं, इस डाटा में नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। इसके बाद 7 की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1। अब देखो जितनी भी एलिमेंट है उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट की है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 5 और वो किसकी है, 2 की। तो 2 इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। सो द मोड ऑफ गिवन डाटा इज 2। इसका मतलब वह एलिमेंट जो मैक्सिमम टाइम इस डाटा के अंदर रिपीट हो वो इस डाटा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, जिसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। जैसे कोई और डाटा दे रखा हो, जैसे 4 4 3 2 4 5 6, तो इस डाटा के अंदर देखते ही पता चल रहा है कि 4 है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। और 4 के अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी 3 या 3 से ज़्यादा हो, तो इस डाटा का जो मोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी डिस्क्रीट डाटा का मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है मीडियन। अगर डिस्क्रीट डाटा में मीडियन पूछ लिया जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा मीडियन। जैसे मान लेते हैं कोई भी डिस्क्रीट डाटा एग्जांपल, जैसे 1 3 4 2 5 7 6 3 2। मान लेते हैं कोई भी डाटा इस तरीके से दे रखा है, तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए एक कंडीशन लगाई जाती है। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ है उसको क्या कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम में क्या कर लेंगे, इसको व्यवस्थित कर लेंगे। तो सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, कि जो भी डाटा दे रखा है हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है एलिमेंट कम भी हो, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उसको क्या कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट टर्म, उसके बाद उससे बड़ी टर्म, उसके बाद उससे बड़ी टर्म और लास्ट में सबसे बड़ी टर्म। तो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म क्या है, 1। इसके बाद क्या है, 2। देखो 2 बार आ रखा है, 1 और, तो क्या लिखेंगे 1 2 2। इसके बाद 3, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 3। इसके बाद देखो 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स देखनी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
हो सकता है यहाँ पर जो टर्म आई वो इवन आई, हो सकता है वो ओड आई। ओड का मतलब होता है जो 2 की टेबल से न जाए, जैसे 1 3 5 7 9, और जो 2 की टेबल से जाती है वो टर्म क्या होती है, वो नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। हो सकता है क्या हो, ओड नंबर ऑफ टर्म। इस क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड कर लो। हो सकता है कि यहाँ पर जो टर्म आई वो क्या हो सकती है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स। हो सकता है कि यहाँ पर जो टर्म आई वो इवन नंबर की हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हो तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जो मीडियन होगा वो निकाला जाएगा। मान लेते हैं ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, हो सकता है 5 7 9 13 15 17 कितनी भी हो सकती है। उसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर ओड है तो n के अंदर क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, अपॉन में क्या कर लेंगे, 2 टर्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 9, तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 9। अगर टर्म होती 13 तो n की जगह क्या पुट करते, 13। अब यहाँ पर कितनी है, 9 है, तो n की जगह 9 पुट कर लिया, अपॉन में 2, 9 और 1 10, 10 अपॉन में 2, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हुआ, जो रेंज की है असेंडिंग ऑर्डर में उस डाटा की जो 5वीं टर्म है वो क्या होगी, इस डाटा का मीडियन होगी। 1 2 3 4 5, ये क्या है, इसकी फिफ्थ टर्म। तो इस डाटा में जो मीडियन क्या होगा, 3 होगा। हैंस फिफ्थ टर्म इज 3, सो द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज 3। देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डाटा दे रखा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म देखेंगे। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन है या फिर नंबर ऑफ टर्म ओड हो सकती है। अगर नंबर ऑफ टर्म ओड है तो फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन में टूथ टर्म। n क्या होती है, जितनी भी टर्म दे रखी है। अगर 5 दे रखी है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 5। अगर टर्म दे रखी है 9 तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे। यहाँ पर जैसे n की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 में 1 जोड़ देंगे 10, अपॉन में 2 से भाग कर देंगे 5। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म होगी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए डाटा की, वो इस डाटा की क्या होगी, मीडियन होगी। जैसे 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है, 3, तो इस डाटा का मीडियन क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगा। ये तो कब, जब टर्म नंबर ऑफ टर्म क्या हो, ओड हो। अब बात करेंगे जब नंबर ऑफ टर्म क्या दे रखी हो, इवन, तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन में 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन में 2। यहाँ पर n क्या है, n वही कि नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी है। मान लेते हैं ये डाटा में एक टर्म और होती, जैसे 8 होता। मान लेते हैं कि इस डाटा में एक टर्म और है 8, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटी टर्म फिर बढ़ती हुई, कि सबसे पहले छोटी टर्म फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में जो टर्म सबसे बड़ी है। सबसे पहले 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 5 6 7 8, अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद देखेंगे कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या आ गया, नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, इवन आ गई, क्योंकि 10 क्या होता है, इवन टर्म। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन कब, व्हेन n इज इवन नंबर। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाए, इवन आ जाए, तो इस मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन में क्या, 2 से भाग कर दो। तो n अपॉन 2th टर्म मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म 10 है, तो 10 अपॉन 2 5th टर्म प्लस 5 प्लस 6, मतलब कौन सी टर्म, 6th टर्म अपॉन में 2। इसका मतलब जो 5th टर्म आएगी वो प्लस जो 6th टर्म आएगी वो अपॉन में क्या कर दो, 2 से भाग। इस तरीके से हम मीडियन निकाल सकते हैं। इसमें 5th टर्म क्या है, 3, और 6th टर्म क्या है, 4, तो क्या कर लेंगे, 3 + 4 अपॉन में
2, तो वैल्यू कितनी आ गई 3.5। तो ये इसकी क्या आ गई, मीडियन आ गई। अब इस जो लेक्चर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी, पहले मीन, सेकंड मोड और तीसरा मीडियन। इस लेक्चर में सिर्फ हमने डिस्क्रीट डाटा की बात की। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डाटा अगर ग्रुप्ड हो तब उसके अंदर किस तरह मीन, मोड और मीडियन निकाला जाता है। तो समराइज करा देते हैं। स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में 2 प्रकार के डाटा होते हैं। पहले बात करते हैं डिस्क्रीट डाटा और दूसरा ग्रुप्ड डाटा। इस जो लेक्चर में हमने सिर्फ डिस्क्रीट डाटा के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 चीज़ें पढ़ी, पहला मीन, सेकंड मोड कि कोई भी अगर डाटा दे रखा है उसका मोड कैसे निकालने, और तीसरा मीडियन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले मीन, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उनका सम कर दो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से कोई भी डाटा है उसका मीन निकाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड टाइम पढ़ा मोड के बारे में। मोड क्या होता है, मोड तो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी डाटा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो, जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसको बोलते हैं मोड। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्य, मोड को बोलते हैं बहुलक और मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। द एलिमेंट या फिर डाटा विच इज रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, वह डाटा या एलिमेंट जो मैक्सिमम टाइम में रिपीट हो, और द डाटा हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वह डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाईएस्ट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, वह एलिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है, वही तो होता है। मतलब दोनों का मतलब क्या है, सेम है कि डाटा हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। वह डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो उस डिस्क्रीट डाटा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। इज नोन एज मोड ऑफ द गिवन डाटा। तीसरी बार हमने पढ़ा कि मीडियन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी डाटा दे रखा है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितनी है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 प्रकार से, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाए, ओड आ जाए, अगर n की वैल्यू क्या आ जाए, ओड आ जाए, तो मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में टूथ टर्म। ये तो जब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाए, ओड आ जाए। सेकंड, जब n की वैल्यू क्या आ जाए, इवन आ जाए। जरूर थोड़ी कि हर बार ओड ही होगा। मान लेते हैं कोई डाटा ऐसे दे दिया जाए जिसके अंदर क्या आ जाए, n की वैल्यू इवन आ जाए, नंबर ऑफ टर्म क्या आ जाए, इवन आ जाए। तो इसके अंदर मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n/टूथ टर्म प्लस n/2 टर्म अपॉन में क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो इसके अंदर मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट डाटा का मीन, मोड और मीडियन निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड लक।